औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यूसुफ आयत नंबर 94। वलम्मा फसलतिल फसलतिल ईरु क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रिहु यूसुफ़ा वलौला अन तुफन्निदून। जब काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके बाप याकूब ने कहा, मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। तुम लोग कहीं ये ना कहने लगो कि मैं बुढ़ापे में सिठिया गया हूँ। घर के लोग बोले, खुदा की कसम, आप अभी तक अपने उसी पुराने खप्त में पड़े हुए हैं। जब खुशखबरी लाने वाला आया तो उसने यूसुफ की कमीज याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह पर डाल दी और यकायक इनकी बिनाई लौट आई। तब इसने कहा, मैं तुमसे ना कहता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। आयत नंबर 96। क़ाला अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून क़ालू या अबाना अस्तग़फिर लना दुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन। सब बोल पड़े, अब्बा जान आप हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करें, वाकई हम खताकार थे। उसने कहा, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए माफी की दरख्वास्त करूंगा, वो बड़ा माफ करने वाला और रहीम है। तो आप देखिए, ये नहीं कहा कि ठीक है मैं भी करता हूँ, उन्होंने कहा करूंगा, क्योंकि इतना दिल दुखा हुआ है ना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का भी। और अंबिया भी, पैगंबर, रसूल, सब इंसानी लेवल पे ही काम कर रहे होते हैं, इंसान होते हैं वो सब। तो जो जज्बात आम इंसानों के हैं वो उनके उनके भी वही जज्बात हैं। फलम्मा दखलू फलम्मा दखलू अला यूसुफा अवा अलई। अब ये 11वां पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है, ख्वाब का पूरा होना। 10वां पार्ट क्या था? यूसुफ के भाइयों का मिस्र आना और हकीकत का खुल जाना, वो हम पढ़ चुके हैं। अब लास्ट पार्ट है। फलम्मा दखलू अला यूसुफु अवा इलैहि अबवैहि वक़ाल उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। जब ये लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो इसने अपने वालिदैन को अपने साथ बिठा लिया, यानी तख्त पे, और अपने सब कुंबे वालों से कहा, चलो अब शहर में चलो, अल्लाह ने चाहा तो अमन चैन से रहोगे। इसने अपने वालिदैन को उठाकर अपने पास तख्त पर बिठाया। सब उसके आगे बेख्तियार सजदे में झुक गए। यानी ये वो ख्वाब की जो ताबीर उन्होंने शुरू में देखी थी, ये पूरी हो गई। और सजदे में झुकना ये सजदा ताजीमी है। वैसे तो सजदा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है और किसी के लिए नहीं। लेकिन अब इसमें जो अल्फाज आए ना, अगर उस पर गौर करें तो ये मतलब अल्लाह ताला की तरफ निकलता है। वखर्रू लहू साजिदीन, कि वो उसके लिए सजदे में झुक गए। असल में बात यह है कि हमने शुरू में बात की थी कि अल्लाह ताला का प्लान जो है ना वो काम करता है, हमें नजर नहीं आता वो कैसे काम कर रहा है। तो अल्लाह ताला की प्लान की हकीकत जब इंसान देखता है ना कि अल्लाह ने यहाँ यहाँ से इन इन मुसीबतों से गुजार के, जिनमें किसी किस्म की कोई उम्मीद ही नहीं रह गई थी, इस सिचुएशन तक पहुंचा दिया, तो ये चीज देख के तो इंसान वैसे ही बेख्तियार सजदे में झुक जाता है। तो एक ये मीनिंग भी इसका हो सकता है। बहरहाल कुछ मुफस्सिरीन ने ये कहा है, क्योंकि ये सजदे का जिक्र आगे भी आएगा एक दो जगहों पे, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए भी था कि ये सजदा ताज़ीमी था और पुरानी शरीयतों में ये जायज था। लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा पोर्टेंट चीज यही है कि अल्लाह के लिए सजदा किया गया, उसी की किब्रियाई को देख के उसी को सजदा किया गया। वल्लाहु आलम। यूसुफ ने कहा, अब्बा जान ये ताबीर है मेरे उस ख्वाब की जो मैंने देखा था, मेरे रब ने इसे हकीकत बना दिया। उसका एहसान है, इसने मुझे कैद खाने से निकाला और आप लोगों को सहरा से लाकर मुझसे मिला दिया। हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल चुका था। वाकया ये है कि मेरा रब गैर महसूस तदबीरों से अपनी मशीयत पूरी करता है। सबसे ये कहते हैं ना, कंक्लूजन कंक्लूजन ऑफ द आया, कि पूरे आयत पूरी सूरह में अल्लाह ताला ने ये बताया कि देखो मैंने कुछ प्लान किया होता है तो मैं किस तरीके से उसको पूरा करवाता हूँ। सारे वाकयात फिर उस एक लड़ी में पिरोए जाते हैं। बेशक वो अलीम है और हकीम। आगे एक दुआ है, जो बड़ी खूबसूरत दुआ है। फातिरुस समावाति वल अर्द अंत वली फि दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमन वअल्हिकनी बिस्सॉलिहीन। आयत नंबर 101। मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत बख्शी, मुझको बातों की तह तक पहुंचना सिखाया, जमीन और आसमान के बनाने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा सरपरस्त है। मेरा खात्मा इस्लाम पर कर और अंजामे कार मुझे सालिहीन के साथ मिला दे। क्या दुआ कर रहे हैं? दुनिया की पूरी हुकूमत, पूरी मतलब मिस्र की हुकूमत मिल गई थी इनको, लेकिन अगर पूरी दुनिया की हुकूमत भी मिल जाए और खात्मा इस्लाम पे ना हो तो ये कोई कामयाबी नहीं है। और सारी दुनिया जिंदगी रुल के रहे और खात्मा ईमान पर हो, तो वो लाखों वो करोड़ों साल की जिंदगी जो आगे आने वाली है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। कहा जाता है मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। तो वही सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला इसी कामयाबी को हमारे जहन में भी मुस्तहसन कर दे।
ذالک من अंबाइल गैबि नूहीही इलैक। अब क्योंकि हम बहुत ज्यादा वो पीछे चले गए थे ना, ये उस बिल्कुल मिस्र के दौर में, और देखिए आप कि पूरी की पूरा जो किस्सा है वो है ही ऐसा कि हमें उस दौर में ले जाता है। हम लगता है हम वी आर लिविंग इन दैट स्टोरी। लेकिन अल्लाह ताला फौरन इंसान को हकीकत में लेकर आते हैं। दालिका मिन अंबाइल गैबि नूहीही इलैक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस्सा गैब की खबरों में से है जो हम आपको वही कर रहे हैं। वरना तुम उस वक्त मौजूद ना थे जब यूसुफ के भाइयों ने आपस में इत्तेफाक करके साजिश की थी। मगर तुम ख्वाह कितना ही चाहो, इनमें से अक्सर लोग मान कर देने वाले नहीं हैं। ये यूसुफ के भाइयों की साजिश का इशारा करके अल्लाह ताला ने क्या बात की, ये जो क्रैश आपस में जो साजिशें कर रहे हैं ना, जाहिर है आप वहां मौजूद नहीं होते, तो आप जितना ही चाहें ये मान के नहीं देने वाले। किस्सा सुनेंगे लेकिन नसीहत कभी नहीं अखज करेंगे। हालांकि तुम इस खिदमत पर इनसे कोई उजरत भी नहीं मांगते हो। ये तो एक नसीहत है जो दुनिया वालों के लिए आम है। आप देखिए इब्तिदा सूरत की कैसे हुई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही खिताब करके कहा गया था कि आज हम आपको एक ahsanul कसस सुनाएंगे। तो अब आखिर में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही खिताब है। वकई मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमुरूना अलैहा वहुम अन्हा मुरिदून। जमीन और आसमान में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से ये लोग गुजरते रहते हैं और जरा तवज्जो नहीं करते। यानी इतनी बड़ी बड़ी निशानियां देख लेते हैं अल्लाह ताला की खल्लाकी की, उसके होने की, वो उन पे यकीन, उनके ऊपर देख के उनको कोई असर नहीं होता, तो ये कहानी सुन के क्या असर कबूल करेंगे? क्या ये मुतमईन है कि खुदा के अजाब की कोई बला उन्हें दबोच ना लेगी, या बेखबरी में कयामत की घड़ी अचानक इन पर ना आएगी? तुम इनसे साफ कह दो, मेरा रास्ता तो ये है कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। मैं खुद भी पूरी रोशनी में अपना रास्ता देख रहा हूँ, मेरे साथी भी, और अल्लाह पाक है, शिरक करने वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल कुरा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले हमने जो पैगंबर भेजे थे वो भी सब इंसान ही थे, और इन्हीं बस्तियों के रहने वालों में और उन्हीं बस्तियों के रहने वालों में से थे, और उन्हीं की तरफ हम वही भेजते रहे। फिर क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं, कि उन कौमों का अंजाम इन्हें नजर ना आया जो उनसे पहले गुजर चुकी हैं? यकीनन आखिरत का घर उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जिन्होंने तकवा की रविश इख्तियार की। क्या अब भी तुम लोग ना समझोगे? यानी उखरवी कामयाबी का राज क्या है? तकवा की रविश अपना लेना। तकवा की रविश कैसे अपनाई जाएगी? रोल मॉडल है पैगंबर, पैगंबर की बात मान लो, और पैगंबर के ऊपर क्या उतरती है? किताब, किताब से मदद हासिल करो, तुम्हें पता चलेगा कि तकवा की रविश क्या है। यहाँ तक कि जब पैगंबर लोगों से मायूस हो गए और लोगों ने भी समझ लिया कि उनसे झूठ बोला गया है, यानी आजमाइश लंबी हो गई, अल्लाह ताला की तरफ से जो आजमाइश आ रही थी वो लंबी हो गई, लोगों के जुल्म सितम का सिलसिला बढ़ गया, और जो अहले ईमान थे वो उनके अंदर भी मायूसी आने लगी, और बाकी लोगों ने भी जो नहीं ईमान लाने वाले थे उन्होंने भी समझा अभी हम हमसे बातें करते रहते हैं कि अल्लाह का अजाब आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये लोग गलत बयानी करते हैं। तो क्या हुआ? तो यकायक हमारी मदद पैगंबरों को पहुंच गई। फिर जब ऐसा मौका आ जाता है तो हमारा कायदा ये है कि हम जिसे चाहते हैं बचा लेते हैं, और मुजरिमों पर से तो हमारा अजाब टाला ही नहीं जा सकता। इशारा वही फतेह मक्का की तरफ है कि ये सिचुएशन भी आएगी, कि जब आप पावर में होंगे और ये आपके सामने झुके होंगे। और अभी तो ये कह रहे हैं ना कि ये मुसलमान ऐसी ही बातें करते हैं, इनको नजर नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला क्या कर सकता है इनके साथ। उस वक्त इनको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने क्या किया है इनके साथ। लक़द कान फी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब। आयत नंबर 111। अगले लोगों के इन किस्सों में अक्ल और होश रखने वालों के लिए इबरत है। ये जो कुछ कुरान में बयान किया जा रहा है ये बनावटी बातें नहीं है, बल्कि जो किताबें इससे पहले आई हुई हैं इन्हीं की तस्दीक है। हर चीज की तफसील है ईमान लाने वालों के लिए, हदायत और रहमत। यानी हर उस चीज की तफसील है जो इंसान की हदायत के लिए जरूरी है, उस चीज, उन सब चीजों की तफसील इसमें मौजूद है। तो स्टार्ट भी क्योंकि हरूफ मुकत्तियात से हुए थे, और मुकत्तियात के बाद क्योंकि किताब का जिक्र आता है, और एंड भी देखें कि किताब के जिक्र के साथ ही हो रहा है। अगली सूरत जो स्टार्ट होगी, सूरह राद, वो भी किताब के तज़किरे से ही शुरू होगी, यानी दोनों में एक लिंक बनता है। लेकिन सबसे पहले वो जो मैंने आपको नंबर्स लिखवाए थे और इवेंट्स, वो इसलिए लिखवाए थे कि हम सूरत की एक छोटी सी ना सिमेट्री देख सकें कि कैसे अल्लाह ताला ने की ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत जबरदस्त है सूरतों के अंदर। पहला हिस्सा था जी यूसुफ का ख्वाब। 11वां हिस्सा जो लास्ट था वो क्या था? ख्वाब का पूरा हो जाना। तो पहला हिस्सा अलाइंड है 11वें के साथ। दूसरा था भाइयों की साजिश, और 10वां था यूसुफ के भाइयों का मिस्र आना और हकीकत का खुलना। ठीक है, तो दूसरा हिस्सा अलाइन होता है 10 के साथ, 10वें हिस्से के साथ। तीसरा पार्ट
نومے کے ساتھ. تیسرا کیا ہے؟ عزیز کی بیوی کی سازش، یعنی اس کا یوسف پہ متوجہ ہونا. اور نواں حصہ کیا تھا؟ عزیز کی بیوی کا اعتراف جرم. چوتھا حصہ دیکھیے، مصر کی دوسری عورتوں کا یوسف پر متوجہ ہونا. آٹھواں حصہ کیا ہے؟ مصری عورتوں کا اعتراف جرم، یعنی اوپر کا ایک حصہ، نیچے کا ایک حصہ، پھر سیکنڈ والا، پھر سیکنڈ لاسٹ، پھر تھرڈ والا، تھرڈ لاسٹ، اس طرح سے مل رہے ہیں. پانچواں حصہ دیکھیے، یوسف علیہ السلام جب جیل میں چلے گئے. اور ساتواں حصہ، یوسف علیہ السلام کا جیل سے باہر آنا. اب رہ گیا بیچ والا حصہ، کون سا؟ چھٹا، بادشاہ کا خواب. درمیان میں ہے، بالکل درمیان میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا خوابوں کی تعبیر بتانا کتنا اہم تھا، کیونکہ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ اتنے لوگوں کی جانیں بچ گئیں جو ادروائز قحط سے مر جاتے. اور یہ بات ہمیں ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں جو یوسف علیہ السلام نے برداشت کی اور ان کے والد نے برداشت کی، کس طرح دیکھیے ایک بہت بڑی خیر کا ذریعہ بن گئی. یعنی دو لوگوں نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں وہ کتنے لوگوں کے لیے خیر کا باعث بن گئی. اور باقی تو ہم نے وہ دیکھ لیا کہ فتح مکہ کے ساتھ کس طرح سے اس سورت کو لنک کیا گیا تھا. چلیں جی، سورہ رات سٹارٹ کرتے ہیں. رات کا مطلب ہوتا ہے گرج، اور رات ایک فرشتے کا نام بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الف لام را سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے، پچھلی دو تین صورتیں، لیکن یہاں پہ حروف مقطعات میں میم کا بھی اضافہ ہے. الف لام میم را. اور اس کے بعد کیونکہ ایک ٹریڈیشن ہم نے دیکھی ہے، سیٹ ہے، ایک ایکسیپشن بھی آئے گی قرآن میں اس کی، کہ کتاب کی بات کی جاتی ہے. اب دیکھیے ایک چیز کو اس طرح سے سمجھیے کہ ایک تو یہ ہے کہ گرج میں ایک کائنڈ آف وارننگ ہے. ٹھیک ہے، وارننگ یعنی اہل مکہ کو وارننگ دی جا رہی، کیونکہ مکی صورت ہے اور یہ آخری دور کی ہی مکی صورت ہے، ان کے آخری جو 4 سال تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مکہ کے اندر، یہ اس دور کی صورت ہے. جیسے ہمارا جسم بھی نا ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے، اس کو یوں سمجھتے ہیں. تو مشین کو اس مشین کو جو بنانے والا ہے وہ ہمارا رب ہے. اب ہر مشین کے ساتھ نا ایک، جب ہم مشین گھر پہ لے کے آتے ہیں تو ایک اس کے ساتھ کاپی ہوتی ہے چھوٹی سی، جو انسٹرکشنل مینول ہوتا ہے کہ مشین کو کس طرح سے چلانا ہے تاکہ اس کی کارکردگی کو یقینی بنایا جا سکے، ٹھیک طریقے سے چلے. اسی طرح اللہ نے انسانوں کو بھی صحیح طرح چلانے کے لیے ایک مینول دیا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ قرآن. اس پر عمل کریں گے تو دنیا میں صحیح راستے پر چل سکیں گے، اور ورنہ کیا ہوگا کہ اس جسم کو آخرت میں وہ جہنم کا ایندھن بچنے سے ہم روک نہیں سکیں گے. تو وہ انسٹرکشنل مینول کون سا ہے؟ وہ کتاب ہے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اس کے اندر نا ہمیں دو مضامین نظر آئیں گے جو ملے ہوئے آپس میں. ایک تو یہ کہ کتاب کی بات ہے کہ کتاب کے پر کیوں نہیں ایمان لاتے ہو تم لوگ، اور کتاب کے ساتھ کیونکہ لنک ہے رسول کا، تو رسول کے اوپر بھی ایمان کی بات ہے ساتھ میں. لیکن یہ آئی کہاں سے ہے کتاب؟ یہ تمہارے رب کی طرف سے آئے گی. تو توحید کے دلائل بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو ڈفرنٹ انداز سے دیے گئے ہیں، مختلف طرح کے دلائل ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں اس میں اور غور کرنے کے بھی. یہ کتابیں الف لام میم را، یہ کتابیں الہی کی آیات ہیں، جو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مان رہے. تو یہ آپ سمجھیے کہ کائنڈ آف تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے، اور اگلی صورت کا مضمون جو ہے وہ اسی تھیم کے آس پاس ہی گھومے گا. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. اب توحید کے دلائل آ رہے ہیں، اللہ کا ذکر، کیونکہ پیچھے کتاب کا ذکر ہوا ہے تو اب اللہ کا ذکر آیا. کون ہے اللہ؟ جس نے یہ کتاب بھیجی. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہیں. اب دیکھیں آسمان کے اوپر غور کرنے کی بات کی گئی ہے نا، کہ دیکھو تو صحیح کہ کیسے کھڑا ہے، اتنا بڑا چھت ہے. تم تم چھوٹا سا چھت بھی بناتے ہو تو تمہیں دیواریں چاہیے، بڑا ذرا تھوڑا بڑا کرتے ہو تو تمہیں پلرز چاہیے. لیکن کیا تم کوئی ایسا چھت بھی بنا سکتے ہو جس کو تم بغیر پلرز کے کھڑا کرو؟ دیکھو غور کیوں نہیں کرتے، اتنا بڑا چھت تمہارے اوپر کھڑا ہے، کوئی پلر نظر آتا ہے تمہیں؟ پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا. کیا قانون ہے ان کا؟ کس طرح سے طلوع ہونا ہے، کس طرح سے غروب ہونا ہے، اور آفتاب کا کام کیا ہے اور مہتاب کا کام کیا ہے؟ مہتاب ہے چاند. اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے. وقت مقرر، وہ آپ کو یاد ہے جو ہم نے بات کی تھی کہ حق کے ساتھ پیدا کرنا کیا ہے؟
تو حق के साथ पैदा करने की तफसील है ये सूरत। अल्लाह ही इस सारे काम की तदबीर फरमा रहा है, वो निशानियां खोल खोल कर बयान करता है, शायद कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन करो। यानी इस चीज की निशानियां कि रसूल जो तुम्हें जिन हकीकतों की खबर दे रहा है वो वाकई हकीकतें हैं, वो सच हैं, और हर तरफ तो इनकी गवाहियों के आसार मौजूद हैं, और सच्चाई की तुम आंखें खोल के देखो तुम्हें खुद ही नजर आ जाएंगे। अब इंसान को यानी गौर फिक्र की दावत दी जा रही है, मजीद दलाइल आ रहे हैं, और वही है जिसने ये जमीन फैला रखी है और उसमें पहाड़ों के खूंटे गाड़ रखे हैं और दरिया बहा दिए हैं, उसने हर तरह के फलों के जोड़े बनाए पैदा किए, वही दिन पर रात को तारीक करता है, और इन सारी चीजों में बड़ी निशानियां उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र से काम लेते हैं। और देखो जमीन में अलग अलग खित्ते पाए जाते हैं जो एक दूसरे से मुत्तसिल वाक़या है। खित्तों से मुराद कॉन्टिनेंट्स भी हो सकते हैं। फिर एक कॉन्टिनेंट को ही अगर हम देखें तो उसमें मुख्तलिफ तरह का तनव्वो या वैरायटी नजर आती है लैंड फॉर्म्स के अंदर, जैसे डेजर्ट्स भी हैं, पहाड़ भी हैं, बैरन लैंड्स भी हैं, फर्टाइल लैंड्स भी हैं, जंगल्स भी हैं, तो आपस में मिले हुए हैं। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं अंगूर के बाग हैं, खेतियां हैं, खजूर के दरख्त हैं, इनमें से कुछ अकहरे हैं, कुछ दोहरे। ऐसा होता है ना, ये हमारी बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है कि कई दफा एक एक दरख्त जो है एक बीज से ना, जैसे एक दरख्त ही निकलता है हमें पता है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि वो हो सकता है एक बीज से निकलते हैं या दो बीज, या एक बीज से एक निकलता है या एक बीज से दो निकलते हैं, कि वो दो तने इकट्ठे निकल रहे होते हैं। मतलब लगता है एक ही पॉइंट से ना दो तने इकट्ठे निकल निकल रहे हैं। अब पता नहीं वो दो बीज होते हैं या एक होता है, वल्लाहु आलम। बट उसके ऊपर भी अल्लाह ताला गौर करने को कह रहे हैं। सबको एक ही पानी सैराब करता है, मगर मजे में हम किसी को बेहतर बना देते हैं और किसी को कमतर। ये सब, इन सब चीजों में बहुत सारी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। व इन ताजब फाजब कौलुकुम व इदा कुन्ना तुराबन अ इन्ना लफी खल्किन जदीद। अगर तुम्हें ताज्जुब करना है तो वैसे तुम्हें बड़ा ताज्जुब है ना, किस बात पे ताज्जुब करते थे कि एक नबी हम ही में से आ गया और वही हमको डराने लग पड़ा, बड़ा ताज्जुब है इनको इस बात पे ना। कुरान आगे भी खोलेगा इस हकीकत को। अब अगर अल्लाह ताला कह रहे हैं ताज्जुब करने वाली बात असल में है कौन सी है, तो अगर तुम्हें ताज्जुब करना है तो ताज्जुब के काबिल तो लोगों का ये कौल है कि जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। यानी हम उनको बताया जाता था ना कि तुम मर जाओगे और उसके बाद दोबारा से जिंदा किए जाओगे, और एक जो में आखिर होगा जहाँ हिसाब किताब के लिए सबको पेश किया जाएगा। ये बात उनको हजम नहीं होती थी बिल्कुल। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब से कुफ्र किया है। यानी बार बार अल्लाह ताला ने इनको कहा कि गौर करो, लेकिन ये गौर नहीं कर रहे। ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तोक पड़े हुए हैं। यानी अ, तोक का मतलब क्या होगा, वैसे तो तोक वो होता है ना जो कैदी होने की निशानी होती है, लेकिन यहाँ पे तोक किस चीज का है कि जिद का या जहालत का या अपनी ख्वाहिशात नफ्स और आबा अजदाद की तकलीफ का भी तोक पड़ा हुआ है। तो वो इनको ना गर्दन हिलाने ही नहीं देता कि इधर उधर देखें और गौर करें चीजों के ऊपर, तो इसीलिए ये इनकार कर रहे हैं। ये जहन्नुमी है और जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। और क्यों ये जहन्नुमी बन गए, इतनी सारी निशानियां इन्होंने देखी फिर भी गौर नहीं किया इन्होंने निशानियों के ऊपर, कुफर ही करते रहे। और अल्लाह ताला बार बार अकल इस्तेमाल करने को कहते हैं निशानियों को दिखा के, तो अकल का इस्तेमाल भी मोमिन होने की निशानी है। वयस्तअजिलूनक बिस्सय्यिअति क़ब्ल हसना वक़द ख़लत मिन क़ब्लिहिमुल मसूलात। ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं, यानी अजाब के लिए, हालांकि इनसे पहले जो लोग इस रविश पर चले हैं इन पर खुदा के अजाब की इबरतनाक मिसालें गुजर चुकी हैं। तो असल में तो क्या करना चाहिए, इतनी मिसालें कोई इंसान देखे, अगर वो अक्ल वाला हो तो क्या उसको दोबारा से ये दुआ करनी चाहिए कि हम पे भी अजाब आ जाए, बल्कि इनको तो सलामती की दुआ करनी चाहिए अपने लिए। लेकिन मसला किस चीज का है, अक्ल से ही काम नहीं लेते। हकीकत यह है कि तेरा रब लोगों की ज्यादतियों के बावजूद इनके साथ चश्मपोशी से काम लेता है, और ये भी हकीकत है कि तेरा रब सख्त सजा देने वाला है। आयत नंबर 7 में भी हम करेंगे, वह यकूलुल्लज़ीन कफरू लौला उनज़िला इलैहि आयतुम मिर रब्बी। और ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया है कहते हैं इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। तुम तो महज खबरदार करने वाले हो, हर कौम के लिए एक रहनुमा है। खबरदार करने वाले यानी पैगंबर का काम ये नहीं है कि वो लोगों को निशानियां दिखा के मसूल करता फिरे। उसका काम क्या है कि लोगों को डराए एक उस दिन के लिए जो उनकी जिंदगियों में आने वाला है। अल्लाह एक एक हामिला के पेट से वाकिफ है, जो कुछ इसमें बनता है इसे भी वो जानता है, और जो कुछ इसमें कमी या बेशी होती है इससे भी वो बाखबर रहता है। जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है तो जाहिर है फिर वो अंदर से बेबी भी ग्रो कर रहा होता है, और बाहर से भी जो जो मदर होती है, चाहे वो
ह्यूमंस में से हो या एनिमल्स में से भी हो, तो उसकी भी शेप में चेंजेस आ रही होती हैं। फिर जब वो डिलीवरी हो जाती है तो फिर उसमें कमी हो जाती है, वो शेप में रिड्यूस हो जाती है, वापस अपनी जगह पे आ जाती है। इससे भी वो बाखबर रहता है, हर चीज के लिए उनके यहाँ एक मुकर्ररा मिकदार मुकर्रर है। वो पोशीदा और जाहिर हर चीज का आलिम है। ये देखिए, दो मुख्तलिफ चीजें, इनकी इख्तलाफात है ना, पोशीदा और जाहिर हर चीज का आलिम है। वो बुजुर्ग है और हाल हाल में बालातार रहने वाला है। तुम में से कोई शख्स ख्वाह जोर से बात करे या आहिस्ता, कोई रात की तारीकी में छुपा हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, उसके लिए सब यकसा है। हर शख्स के आगे और पीछे उसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं, जो अल्लाह के हुक्म से इसकी देखभाल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हमारे आसपास फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई हुई हैं, जो हमारी हिफाजत पे मामूल है। और एक हदीस का मफहूम है कि हमें पता भी नहीं और हमारी हिफाजत हो रही है, जो कि किन चीजों से हमें बचाती है, जिन्नात से और खतरनाक इंसानों से, कीड़े मकोड़ों से हमारी हिफाजत करी होती है। हकीकत यह है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने औसाफ को नहीं बदलती। ये देखिए, ये एक कानून है, ये कायदा है अल्लाह ताला का, कि हालात बदलने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, सिर्फ दुआएं काम नहीं आती। क्योंकि ये अल्लाह ताला का तरीका नहीं है कि हालात बुरे हों, लोग अपने घरों में बंद होके बैठ जाएं और सिर्फ दुआ करें कि या अल्लाह हमारे हालात अच्छे कर दें। ऐसा नहीं होगा कभी भी, क्योंकि इंसानों को कोशिश करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर कोशिश का पोटेंशियल रखा है। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ खौफ़न व तमअन व युनशिउस सहाब अस्सिक़ाल। यानी अब ये सारी चीजें जो ऊपर आई हैं, वो तौहीद के जो दलाइल हैं, उससे साबित होता है ना कि अल्लाह ताला कितनी कुव्वत का मालिक है। अब अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं आ रहा, तो उसकी कुव्वत की एक और मिसाल देख लो, और वो क्या है? वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे भी लाहक होते हैं और उम्मीदें भी बनती हैं। यानी अंदेशे किस चीज के, कि बिजली गिर भी सकती है। उम्मीद किस चीज की, कि बारिश है, नबातात अच्छी होंगी। वही है जो पानी के लदे हुए बादल उठाता है, बादलों की गर्ज, युसब्बिहु अर्रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफती, और बादलों की गर्ज उसकी हमद के साथ इसकी पाकी बयान करती है, और फरिश्ते इसकी हैबत से लरजते हुए इसकी तस्बीह करते हैं। वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और बसा औकात उन्हें जिस पर चाहता है ऐन उस हालत में गिरा देता है, जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। फिलवाकिया उसकी चाल बड़ी जबरदस्त है। यानी अल्लाह ताला की हम बयान करती है। कहा जाता है जो बिजलियां अल्लाह ताला ने कहा जो कड़क रही होती हैं, उसमें यानी गरज ये जाहिर करती है कि अल्लाह ताला ने ये जितना भी जो वाटर साइकिल का प्रोसेस था, और उसके नतीजे में जो बादल जमा हुए और फिर उनको बारिश का जरिया बनाया, तो ये जितना भी हो रहा है, और फिर बादल जो गरज रहे हैं, हम तो ऐसे सुनते हैं ना कि बादलों की सिर्फ गरज की आवाज आती है, लेकिन जो जो असल बात है, जो होशमंद लोग हैं, वो उसमें बादलों की जुबान से ये अल्लाह की तस्बीह सुन रहे हैं, और क्या तस्बीह बयान करें कि वो रब ही है जो ये सारा कुछ कर रहा है, ये उसी की तौहीद के ऊपर एक हुज्जत है। तो अल्लाह यहाँ पे क्या है कि अब तुम्हें, क्योंकि अगली आयत के साथ इसका कनेक्शन भी जुड़ेगा, कि अब चूंकि तुम्हें पता चल गया है कि अल्लाह ताला की पावर क्या है, तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लहू दावतुल हक्की वलिद्दीन यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासिती कफ़ैहि इलल मा। उसी को पुकारना बरहक है, रही रही वो दूसरी हस्तियां जिन्हें उसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, वो उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकती। अब बड़ी खूबसूरत मिसाल अल्लाह ताला यहाँ पे दे रहे हैं कि जो शुरका है ना, जो तुमने खुद बना ली, उनको पुकारना कैसा है असल में। उन्हें पुकारना तो ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी की तरफ हाथ फैलाकर इससे दरख्वास्त करे कि तू मेरे मुंह तक पहुंच जा। ऐसा हो सकता है? अब हमें प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, वो पानी पड़ा है दूर, अब मैं उसे कहूँ कि पानी के गिलास को कि आ जाओ मेरे मुंह के अंदर चले जाओ ताकि मेरी प्यास बुझ जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। इंसान को क्या करना पड़ेगा? उठ के, पानी तो अल्लाह ने दे दिया ना, उसको पीना पड़ेगा। अगर पड़ा भी हुआ है सामने तो पीना तो फिर भी पड़ेगा, हालांकि पानी इस तक पहुंचने वाला नहीं। इसी तरह काफिरों की दुआएं भी कुछ नहीं है मगर एक तीरे बेहदफ। वो तो अल्लाह ही है जिसको जमीन और आसमान की हर चीज तवन व करहन सजदा कर रही है। तवन होता है आमादगी के साथ, और करहन होता है जिसमें आमादगी नहीं हो। तो हर चीज अल्लाह ताला को ही सजदा करती है, पसंद करे या ना करे। वो सब चीजों के साए सुबह और शाम उसी की तरफ झुकते हैं। तो अगर सारी मखलूक अल्लाह ताला की तरफ झुकती है, तो फिर इंसान क्यों शिरक कर रहा है? यहाँ से ये सवाल पैदा होता है, इंसान क्यों शिरक कर रहा है, वो क्यों नहीं अल्लाह ताला के सामने झुक रहा। और ये आयत सजदा है, सजदा कर लीजिए।
कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्द कुलिल्लाह कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया अला यमलिकूना लिअनफुसिहिम। इनसे पूछो आसमान और जमीन का रब कौन है, कहो अल्लाह। फिर इनसे कहो जब हकीकत ये है तो क्या तुमने उसे छोड़कर ऐसे माबूदों को अपना कारसाज ठहरा लिया है जो खुद अपने लिए भी किसी नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। आप कुछ कंपैरिजन, जैसे हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा कि अल्लाह ताला कुछ कंपैरिजन ड्रॉ करके दो चीजों को कंपेयर करके इंसानों को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए बार बार वही चीजें अल्लाह ताला समझा रहे हैं, लेकिन अंदाज मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ क्योंकि इंसानों में बहुत ज्यादा वैरायटी है, हर एक के समझने का अंदाज अलग है, हर एक के परसीव करने का अंदाज अलग है, इंटेलेक्ट का लेवल अलग है। तो कहीं कोई मिसाल ऐसी हो जो किसी को क्लिक कर जाए, और मिसालें जो हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को वाजे करती हैं। कहो क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हुआ करता है, क्या रोशनी और तारीकियां यकसा होती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या इनके ठहराए हुए शरीकों ने भी अल्लाह की तरह कुछ पैदा किया है कि उसकी वजह से इन पर तखलीक का मामला मुश्तबा हो गया हो। यानी ये उन्होंने भी शायद कुछ एक दो चीजें पैदा कर दी हो, तो अब ये कंफ्यूज है कि अच्छा पता नहीं एक रब को मानना है या इनको भी साथ में मानना है, क्योंकि इन्होंने भी कुछ ना कुछ क्रिएट किया है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। कहो हर चीज का खालिक सिर्फ अल्लाह है। वहुवल वाहिदुल कहार, आयत नंबर 16, और वो यकता है, सब पर गालिब है। अनज़ला मिनस समाई माअन फसालत औदियतुम बिक़दरिहा फहतमल अस्सैलु ज़बदर राबिया। अब पीछे क्योंकि वो गरज और बारिश की बात हुई, तो अगर गरज हो और बारिश ज्यादा हो जाए तो उसका नतीजा क्या होता है, बारिश मतलब बारिश होती है, उस गरज चमक के नतीजे में बारिश होती है। और जब बारिश होती है तो उससे एक तो ये है कि जमीन की सफाई हो जाती है, फिर नदी नाले भी बह पड़ते हैं। तो ये जो मिसाल आ रही है इसको हम देखते हैं। अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और हर नदी नाला अपने ज़र्फ के मुताबिक इसे लेकर चल निकला। फिर जब सैलाब उठा तो सतह पर झाग भी आ गए, और ऐसे ही झाग उन धातों पर भी उठते हैं जिन्हें जेवर और बर्तन वगैरह बनाने के लिए लोग पिघलाया करते हैं। इसी मिसाल से अल्लाह हक और बातिल के मामले को वाजे करता है। जो झाग है वो उड़ जाया करता है, और जो चीज इंसानों के लिए नाफे है वो जमीन में ठहर जाती है। इस तरह अल्लाह मिसालों से अपनी बात समझाता है। अब अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बरसाया, यानी बारिश। बारिश किस चीज का सिंबल है, वही का। अब क्या हुआ कि हर नदी नाले ने उसे अपने ज़र्फ के मुताबिक लिया और चल निकले। यानी नदी नाले कौन है, लोगों के दिल। और ज़र्फ क्या है, कैपेसिटी। हर अलग तरीके से एब्जॉर्ब करता है ना, यानी वही का इल्म आ रहा है, ऊपर से इल्म नाजिल हो रहा है। उसमें क्या है, मुख्तलिफ लोगों के दिल हैं जो उसको अपने अंदर जज्ब कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी वसत के मुताबिक। अब जब वही आई तो हर किसी ने अपनी अपनी वसत के मुताबिक इसको लिया और फिर उसको आगे बढ़ाया। जैसे कहा कि वो नदी नाले बह निकले, यानी आगे उसको फैलाया, इल्म को फैलाया। फिर क्या हुआ, फिर सैलाब की सिचुएशन आ गई। अब जब सैलाब की सिचुएशन है तो सैलाब जाहिर करता है कि उसमें कुछ मुखालफत आ गई, यानी हक की राह में निकले, उसको फैलाने लगे, तो अब मुखालफत आ गई। मुखालफत में क्या होता है कि दिलों के ऊपर थोड़ा सा, लोगों के दिलों में जाहिर है कि वो रेजिस्टेंस होती है ना। तो जब रेजिस्टेंस आती है ऊपर से तो दिलों में एक थोड़ा सा गुबार सा आ जाता है, जैसे कोई खौफ आ जाता है या कोई शक आ जाता है। तो उसको कहा गया है कि सतह पर झाग भी आ गई। लेकिन झाग हमें पता है हमेशा के लिए नहीं होती, वो खत्म हो जाती है। पीछे क्या रह जाता है, पानी ही रह जाता है। यानी बातिल का जोर थोड़े वक्त के लिए होता है, फिर वो झाग की तरह बैठ जाता है और झाग बेफायदा होती है, और यही बातिल है। सबक क्या है फिर इसमें, कि इस्तेहकाम, किसी भी हम सब का जो इस्तेहकाम है और हमारी बका, वो सिर्फ अल्लाह ताला की इस किताब के साथ ही जुड़ी है। अब इसमें एक और मिसाल बीच में अल्लाह ताला ने डाली कि ऐसे ही झाग उन धातों पर भी उठते हैं जिन्हें जेवर और बर्तन वगैरह के लिए लोग पिघलाया करते हैं। वो कौन से झाग होते हैं, वो यानी जो इम्प्योरिटी होती है मेटल्स के अंदर, वो अलग हो जाती है उस झाग से। तो फिर पीछे खालिस मेटल रह जाती है। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, खरा खोटा अलग अलग कर देते हैं इस चीज के जरिए। तो इस तरह अल्लाह ताला मिसालों से अपनी बात समझाता है। क्या बात, कि अल्लाह ताला काफिरों को मिटा सकता है, जब चाहे अपनी जमीन को पाक कर सकता है, क्योंकि झाग की कोई हैसियत नहीं होती। और ये मिसाल क्यों दी है अल्लाह ताला ने, ताकि समझ जाओ और दावत को कबूल कर लो, वरना फैसला तो आखिर के दिन हो ही जाएगा। और लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहू लौ अन्न लहुम मा फिल अर्दि जमीअन व मिथला
जिन लोगों ने अपने रब की दावत कबूल की इनके लिए भलाई है, और जिन्होंने इसे कबूल ना किया, अगर वो जमीन की सारी दौलत के भी मालिक हों और उतनी ही और फराहम कर लें, तो खुदा की पकड़ से बचने के लिए इस सब को फिदिया में दे डालने को भी तैयार हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनसे बुरी तरीके से हिसाब लिया जाएगा, और इनका ठिकाना जहन्नुम है। बुरे तरीके से हिसाब लेने का क्या मतलब है? फिर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी, एक एक नेमत का हिसाब होगा कि ये दी तो इसका क्या किया, ये दी तो इसका क्या किया। फिर कहते हैं ना, पैसे पाई पाई का हिसाब होगा। फिर उसके बाद अफमई यालमु अन्नमा उनजिला इलैका मिर रब्बिकल हक, आयत नंबर 19। भला ये किस तरह मुमकिन है कि जो शख्स तुम्हारे रब की तरफ से इस किताब को जो उसने तुम पर नाजिल किया है हक जानता है, और वो शख्स जो इस हकीकत की तरफ से अंधा है, दोनों यकसा हो जाए। यानी इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो जाते होते। नसीहत तो दानिशमंद लोग ही कबूल किया करते हैं, और उनका तर्ज अमल ये होता है कि अल्लाह के साथ अपने अहद को पूरा करते हैं, उसे मजबूत बांधने के बाद तोड़ नहीं डालते। कौन सा अहद? हमारा अहद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा अहद कौन सा जो हम बांध के आए थे? अहद अलस्त। उनकी रविश ये होती है कि जिन जिन के अल्लाह ने जिन जिन रवाबित को बरकरार रखने का हुक्म दिया है उन्हें बरकरार रखते हैं। कौन से रवाबित? ये जो अल्लाह ताला ने रिश्तेदारियां बनाई हैं उन रवाबित को बरकरार रखते हैं, यानी सिला रहमी करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि इसकी उम्र में इजाफा हो जाए, इसका माल बढ़ा दिया जाए और इसके अहलो अयाल इससे मोहब्बत करने लगे, तो उसको चाहिए कि वो सिले रहमी करे। अब्दुल्ला बिन उमर ने इसको रवायत किया। अपने रब से डरते हैं, इस बात का खौफ करते हैं कि कहीं इनसे पूरी तरह से हिसाब ना लिया जाए। उनका हाल ये होता है कि अपने रब की रजा के लिए सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए रिस्क में से एलानिया और पोशीदा खर्च करते हैं। यहाँ से देखिए, आयत नंबर 20 से जो ये बात शुरू हुई है ना, 20 से 24 तक जो बात चलेगी, इसमें एक काइंड ऑफ एक चेक लिस्ट बन जाती है जो हम अपने लिए भी बना सकते हैं कि क्या ये तर्ज अमल जिन लोगों के लिए बताया गया है वो क्या हमारे अंदर मौजूद हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की नेमत के मुस्तहिक होने वाले हैं। तो क्या हमारे अंदर ये मौजूद है कि कौन सा है कि अल्लाह ताला के अहद को मजबूत बांधना, सिला रहमी करना और अल्लाह ताला का खौफ रखना, हिसाब किताब से डरना। फिर क्या है कि सब्र करना, नमाज कायम करना और रिस्क में से एलानिया और पोशीदा खर्च करना। वयदरऊन बिल हसनति सय्यिअता उलाइका लहुम उक़बद्दार, आयत नंबर 22। और बुराई को भलाई से दूर करते हैं। ये पहले भी हमने पढ़ा है कि जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो उसको कैसे दूर करना चाहिए, फिर कोई अच्छा काम करके करना चाहिए। आखिरत का घर इन्हीं लोगों के लिए है, यानी ऐसे बाग जो उनकी अबदी क़यामगाह होंगे, वो खुद भी इसमें दाखिल होंगे और उनके आबा अजदाद और उनकी बीवियों और उनकी औलादों में से जो सौले हैं वो भी उनके साथ वहां जाएंगे। यानी फैमिली के लोग भी उनके साथ होंगे। कौन? उनके अब्बा व अजदाद, जिसमें बाप दादा नाना सब आ जाएंगे, बीवियां औलाद सब। मलाइका हर तरफ से उनके इस्तकबाल के लिए आएंगे। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनीमा उक़बतुद्दार, आयत नंबर 24। उनसे कहेंगे तुम पर सलामती है, तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया उसकी बदौलत आज तुम इसके मुस्तहिक हुए हो। क्यों मुस्तहिक हुए हो? क्योंकि ये जितने भी अमाल जिसको हमने अभी ऊपर जिक्र किया उन्होंने किए हैं। और किस चीज ने इनको ये अमाल करने के ऊपर मोटिवेट किया? उनके इल्म ने। क्योंकि इल्म होगा, पता होगा कि क्या क्या करना है, तभी इंसान करेगा ना। और इल्म का किस चीज का था? किताब का इल्म। अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। अल्लाह जिसको चाहता है रिस्क की फरागी बख्शता है, और जिसे चाहता है नपा तुला रिस्क देता है। ये लोग दुनियावी जिंदगी में मगन है, हालांकि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में मताए कलील के सिवा कुछ नहीं। यानी अभी मुसलमान नहीं हो रहे, इस्लाम में दाखिल नहीं हो रहे, क्योंकि ये क्या समझते हैं कि ऐसे ऐसे इनका रिस्क कम हो जाएगा। क्योंकि ये मंदिरों के मुजावर थे ना, तो मंदिरों की मुजावरी खत्म हो जाएगी तो इनको चढ़ावे कौन देगा? और जो जो बुतों को चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं वो बुत तो नहीं खाते, वो सोना चांदी जो उन पे चढ़ता है वो तो नहीं इस्तेमाल करते। तो ये उनकी बिजनेस ठप हो जाएंगे। और काबा की अहमियत सारे इलाके में इस वजह से भी थी कि उन्होंने, हर कबीले ने अपने बुत वहां पे रखे हुए थे और फिर हर साल आते थे, बिजनेस बढ़ता था उनका। जो लोग ये लोग जिन्होंने इनकार कर दिया है, यानी क्या, किताब को मानने से, रसूल को मानने से, कहते हैं इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी? कहो अगर अल्लाह चाहता, कहो अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो इसकी तरफ रजू करे। यानी अल्लाह ताला किसको रास्ता दिखाता है? जो तलब रखता हो अपने अंदर कि मुझे सीधे रास्ते की हिदायत चाहिए। ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने इस नबी की दावत को मान लिया है, उनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान नसीब होता है।
आयत नंबर 28, अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार रहो, अल्लाह की याद ही वो चीज है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब हुआ करता है। यानी दिल जो है ना, वो दिल रूह का मरकज है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब क्योंकि वही को भी रूह कहा गया है ना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कल्ब मुबारक पर नाजिल होती थी, तो वो क्या थी, वो वही, क्योंकि वही जो है क्योंकि वो रूह है, और तो वो रूह को पहचानती है। तो दिल क्या है, रूह का मरकज। अब जब रूह बेचैन हो जाए तो दिल भी बेचैन हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि रूह को उसकी खुराक नहीं मिल रही। तो रूह की खुराक क्या है, अल्लाह ताला का जिक्र। तो जिक्र करने से दिलों को, अल्लाह का जिक्र करने से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। और जिक्र जो है वो कुरान को कहा जाता है। फिर जिन लोगों ने दावत हक को माना और नेक अमल किए, वो खुश नसीब हैं और इनके लिए अच्छा अंजाम है। कदालिका अरसलनाका फी उम्मतिन कद खलत मिन क़ब्लिहा उम्ममुम लितत्लु अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैक। आयत नंबर 30, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी शान से हमने आपको रसूल बनाकर भेजा है एक ऐसी कौम में जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं, ताकि तुम इन लोगों को वो पैगाम सुनाओ जो हमने तुम पर नाजिल किया है, इस हाल में कि ये अपने निहायत मेहरबान खुदा के काफिर बने हुए हैं। कौन लोग हैं ये? मक्का वाले। इनसे कहो वही मेरा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मैंने भरोसा किया। कुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब। मैंने इसी के ऊपर भरोसा किया और वही मेरा मलजा व मावा है। वलौ अन्ना कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबालु औ कुत्तियत बिहिल अर्द। आयत नंबर 31। और क्या हो जाता अगर कोई ऐसा कुरान उतार दिया जाता जिसके जोर से पहाड़ चलने लगते, या जमीन शक हो जाती, या मुर्दे कब्रों से निकल कर बोलने लगते। यानी इस तरह की निशानियां अगर दिखाई जाती कुरान के साथ साथ, तो निशानियां दिखाना तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बल्कि क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, बल्कि सारा इख्तियार अल्लाह ही के हाथ में है। तो निशानियां जो नहीं दिखाई जा रही ना, उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह ये नहीं है कि अल्लाह ताला दिखा नहीं सकता, बल्कि वजह ये है कि ये इन तरीकों से काम लेना अब अल्लाह ताला की मसलहत के खिलाफ है। क्योंकि मकसद क्या है, लोगों की हदायत है। मकसद ये नहीं है कि नबी की जात को मनवा लेना है कि हाँ वो ये कर सकता है। तो इस तरह का अगर करना होता तो फिर तो अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल बात ही नहीं थी, वो सारों को मोमिन ही पैदा कर देता। फिर क्या अहले ईमान मायूस नहीं हो गए कि अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को हिदायत दे देता। यानी ये वही बात है कि अगर अल्लाह ताला ने ये जो गैर शऊरी किस्म का ईमान है ना, यानी एक चीज होती है ना, प्रोग्रामिंग में ही एक चीज रख दी गई है। उनको शऊर नहीं है, चॉइस नहीं है उनके पास, बस उनकी प्रोग्रामिंग में, जैसे शहद की मक्खी की प्रोग्रामिंग में उसे शहद बनाना है। अब उसके पास कोई और चीज नहीं है, करने कोई चॉइस नहीं है उसके पास। अगर इंसान ऐसे होते, अल्लाह ताला ने उनकी प्रोग्रामिंग भी इसी तरह सेट की होती, तो फिर तो ये सारा सिलसिला, ये जो अंबिया के आने का सिलसिला था, किताबों के आने का सिलसिला था, इसकी तो जरूरत भी ना रहती। जिन लोगों ने खुदा के साथ कुफर का रवैया अख्तियार कर रखा है, उन पर उनके करतूतों की वजह से कोई ना कोई आफत आती ही रहती है, या उनके घर के करीब कहीं नाजिल होती